अभी आपके 5 तारीख से आपके एग्जाम है, यानी कि 5 को आपका, यानी एग्जाम तो पहले से है, 5 तारीख को आपका मैथ्स का एग्जाम है। आप इस सीरीज को पूरी कर लीजिएगा, नहीं करोगे तो बाद में बोलोगे मैम हमें समझ में नहीं आया या हमने नहीं करा, कुछ भी ऐसा बोलोगे। तो इसको आप कर लेना। अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेक कर लेना एंड उसमें मुझे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में कोई भी डाउट हो आप मुझे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगी। एंड इस सीरीज को पूरी देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये स्टैंडर्ड वाला है आपका टर्म 2 का, स्टैंडर्ड वाला पेपर सॉल्व करा रही हूँ मैं। बेसिक वाला ये स्टैंडर्ड है, थोड़ा लॉन्ग है एंड थोड़ा इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड। मेरे चैनल एग्जाम टाइम में आप सभी का स्वागत है। एंड हमने सीबीएसई के सैम्पल पेपर के 2 क्वेश्चन पहले ही कर लिए हैं, अभी हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमें ये डायग्राम गिवन है सैम्पल पेपर में, उसमें बोल रखा है कि पी से हमने कोई टेंजेंट खींचा है किसी त्रिभुज में, 2 टेंजेंट डाले हैं पी ए एंड पी बी। जो पी ओ है वो 2r है एंड ओ ए है जो ये वाला, ये दिख रहा है ना, ओ ए है वो r है। तो अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ठीक सामने, राइट एंगल के ठीक सामने हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। एंड ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। बेस अगर मान लो अगर बेस निकालना होता तो इसमें ये क्या होता है, बेस होता। तो अब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, देखो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, r है। हाइपोटेनस क्या है हमारा, 2r है। r से r को कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कब 1/2 होती है, इसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की। क्या होती है साइन थीटा की 1/2 वैल्यू, साइन 30 में जब साइन 30 होगा तो इसकी वैल्यू 1/2 है, यानी कि हमारा थीटा क्या आ गया, 30 आ गया। अब देखो ये हमारी स्पर्श रेखाएं, ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी कि ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। पूरा एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री का पूरा एंगल आ गया हमारा यानी कि एंगल पी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना है, देन बताना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो एंगल हमारा, एंगल पी तो हमने निकाल दिया, एंगल बी निकालने के लिए हमें पता है कि पी ए इक्वल्स टू पी बी होता है। 2 टेंजेंट आपस में बराबर होती हैं, तो एंगल्स बराबर हैं तो उसके साइड्स बराबर हैं, तो उसके एंगल्स भी हमेशा बराबर होंगे। तो ए इक्वल्स टू एंगल बी, इसको हम x डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180। अभी हमने इसको x डिग्री माना था, x प्लस 60 डिग्री अभी हमने निकाला था वो, तो क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 में से 60 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 2x इक्वल्स टू 120 एंड x इक्वल्स टू 60, यानी कि एक x यानी कि एंगल A इक्वल्स टू 60, एंगल B इक्वल्स टू 60, एंगल P इक्वल्स टू 60। तो अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होगा तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये किस टाइप का ट्रायंगल हो गया हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। किस टाइप का हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ये हमारा 3rd क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा कि कैसे करा है। एंड अभी हम 4th क्वेश्चन करेंगे। अब इसका 4th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है हमें 12,320। ये क्या दे रखा है हमें, CSA, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 12,320 दे रखा है इन द रेडियस, और रेडियस क्या दे रखी है, यानी कि आर्क क्या दे रखा है हमें, 56 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, एंड देन द फाइंड ऑफ हाइट, हमें ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब देखो हमें CSA का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे, नहीं तो पीछे सीट में बैठे हुए बच्चे से पूछोगे यार इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बता दे मैं कर लूंगा। तो ये नहीं करना है, इस वीडियो को देख के जाना है ताकि आपके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखो CSA क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। एंड आर क्या होता है, आर हमें दे रखा है, गिवन दे रखा है 56, एल हमें निकालना है। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है, 12,320 दे रखा है। अब देखो 7 8 से कितना होता है, 56 होता है। 22 इंटू 8 इंटू एल इक्वस टू 12,320 एंड एल इक्वस टू क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे हम 22 इंटू 8 को, 8 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 8 4 जा 32, कितना आ जाएगा। अब 22 से इसको काट लोगे क्या आ जाएगा, 22 7 जा होता है 154, यानी कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। यानी कि एल क्या आ गई हमारी, इस लाइन है, यानी कि इसे त्रियक रेखा कहते हैं। कितनी आ गई हमारी, 70 आ गई। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है, आर कितना पता है हमें, अभी पता था हमें निकाला था, हमें क्वेश्चन में गिवन था 56 है, एल कितना है 70 है। अब हमें ये निकालना है। अब सोचो ये कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखो
अगर हम इसमें हम टिक्नोमेट्री लगा देंगे, तो टिक्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको करके ही जाना होगा चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब टिक्नोमेट्री लगा लो इसमें। टिक्नोमेट्री क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस ये हमें पता है, ये कितना है 70 है, 70 का स्क्वायर कर दो। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, यानी परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर h है, वो हमें निकालना है, यानी कि यहाँ पे या तो परपेंडिकुलर लिख लो या h लिख लो। प्लस b कितना है 56 है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे आपको स्क्वायर भी पता होना चाहिए, तो स्क्वायर आपने नहीं सीखे हैं तो अभी भी सीख लेना कैसे निकाल। 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900 होता है, यानी कि 7 का पता है तो 70 का तो पता ही चल जाएगा, p स्क्वायर हो गया, ठीक है। 56 का स्क्वायर निकालना है। 56 का स्क्वायर यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखो 56 का अगर स्क्वायर निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कितना होता है, पहले 6 का निकालो, 6 का कितना होता है 36 होता है। फिर 5 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 25 में 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 31 36। देखो इतना आसान है। अगर आपको स्क्वायर सीखना है तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज करना, मैं मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, उसमें मैसेज करना कि मैम स्क्वायर्स पढ़ा दीजिए, तो मैं स्क्वायर्स आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो देखो अब इसको इधर ले जाओ, 4900 माइनस 3136, ये p स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाओगे रूट हो जाए, पहले इसको 1700, इसको माइनस करोगे 1764 आ जाएगा, इक्वल्स टू p स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं हम। देखो अब क्या आया हमारा लास्ट 1764 इक्वल्स टू p। अब देखो इतना बड़ा रूट हम वहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो ये 64 है, 64 यानी कि एंड में क्या है 4 है। 4 कब होगा, जब 4 कब आएगा किसी के एंड में, जब उसका 8 का, या तो 8 का एंड में 8 होगा या फिर एंड में 2 होगा, क्योंकि 8 8 जा 64, 2 2 जा 4 ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसको छोड़ दो, 64 को छोड़ दो, 17 को देखो, 17 किसके स्क्वायर के आसपास के, 16 के स्क्वायर से, यानी कि 4 के स्क्वायर के आसपास है, यानी कि यहाँ पे 4 लिख लो, यहाँ पे भी 4 लिख लो, ठीक है। कैसे करा मैंने, 17 किसके आसपास है 4 के स्क्वायर के आसपास, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1764 है, यानी कि 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ठीक है। 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो अब 48 तो होगा नहीं, तो 1600 से कुछ ज़्यादा बड़ा है तो 42, यानी कि जो हमारा h आया ये कितना आया, यानी कि p बोल दो या h बोल दो, कितना आया 42 आया, यानी कि हमारी h कितनी आ गई 42। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे टेबल गिवन है। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में दे रखा है ये, सी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 45, यानी कि उसने बोला है कि इसमें क्या है, जो मॉडल यानी कि मोड जो है वो कितना है 45 है, ठीक है। 45 कब होगा, देखो फिर क्या बोल रहे हैं वो 45 है वाइल प्रिंटिंग द डाटा, जब डाटा उन्हें प्रिंट किया, द ब्लैंक वॉज लेफ्ट, ये वाला जो क्या है वो कह रहा है लेफ्ट है, एंड फाइंड, ये हमें फाइंड करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो, ये हमें फाइंड करना है। और उन्हें हमें क्या दे रखा है, मॉडल यानी कि जो इसका मोड दे रखा है वो 45 दे रखा है। अब देखो अभी आपके 5 तारीख से आपके एग्जाम है, यानी कि 5 को आपका, यानी एग्जाम तो पहले से है, 5 तारीख को आपका मैथ्स का एग्जाम है। आप इस सीरीज को पूरी कर लीजिएगा, नहीं करोगे तो बाद में बोलोगे मैम हमें समझ में नहीं आया या हमने नहीं करा, कुछ भी ऐसा बोलोगे, तो इसको आप कर लेना। अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेक कर लेना, एंड उसमें मुझे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में। कोई भी डाउट हो आप मुझे उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगी। एंड इस सीरीज को पूरी देख के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये स्टैंडर्ड वाला है आपका, टर्म 2 का स्टैंडर्ड वाला पेपर सॉल्व करा रही हूँ मैं। बेसिक वाला ये स्टैंडर्ड है, थोड़ा लॉन्ग है, एंड थोड़ा इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। एंड जो आपका बेसिक वाला है वो थोड़ा सिंपल रहता है, इसलिए मैंने जो पहले स्टैंडर्ड वाला करवा रखा है आप लोगों को, इसको प्रॉपर देख लेना, बाद में ये नहीं हो कि मैम ये हमसे नहीं हुआ। एंड बेटा अभी नहीं करोगे ना तो फिर कब करोगे, क्योंकि यही टाइम होता है नंबर गेन करने का। अभी हमारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आती है आगे जाके, फिर कहीं पर भी कुछ कम होता है ना तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। तो ये सीरीज़ आप पूरी करके जाना, एंड मैं जितना हो सकेगा आपको पूरा करवा दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज भी लेके आऊँगी, तो आप उसको पूरा कर लेना। ये नहीं करोगे ना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपके पास टाइम है, मतलब आप पढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि 5 को मैथ का एग्जाम बेसिकली टफ ही आता है। तो फिर अच्छे से करके जाना, अपनी तरफ से बेस्ट देना, एंड जितना हो सके मैं आपको करवा दूंगी। एंड फिर भी कोशिश करूंगी कि और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करवा सकूं अपनी सीरीज़ में। तो इस चैनल से जुड़े रहना, तब तक के लिए आगे भी जुड़े रहना, एंड मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आगे भी लाते रहूँगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, किसकी, ये हमें उसने क्या दे रखा है 45, ये हमारे 45 हमारा मोड दे रखा है, यानी कि ये क्या होगा हमारा
ये हमें F1 होगा, और ये क्या होता है F0 होता है, ये क्या होता है F2 होता है। अब हमें इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है, m = L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला मत भूलना, ठीक है। देखो ये हमें पता है, ये हमें उसने दे रखा है 45 है, ये कितना है 45 है, इक्वल्स टू L कितना है, L कितना है हमारा क्वेश्चन में 10 है ना, ये देखो, प्लस ब्रैकेट में क्या है F1 कितना है, F1 है हमारा, रुको, ये हमारा L है, ठीक है, ये 40 है, मैंने 10 लिख दिया, एंड F1 हमें निकालना है, माइनस F0 क्या है, F0 10 है, अपॉन 2 F1 क्या है, F1 हमें निकालना है, माइनस F0 10 है, F2 क्या है 6 है, H क्या है हमारा 20 है, ठीक है। इन दोनों के H क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है, H क्या है 20 है। देखो 45, इस 40 को इधर ले जाओ, इस 40 को इधर ले जाओ, 45 माइनस 40 और इस 20 को नीचे ले आओ, 20 इक्वल्स टू F1 हमें निकालना है, माइनस 10 अपॉन 2 F1 माइनस 10 और माइनस 6, माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 45 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5 आएगा, 5/20 5/20 आ जाएगा ना, 5 4 जा 20, 1/4 आएगा, एंड ये क्या आ जाएगा F1 माइनस 10 अपॉन 2 F1 अपॉन 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, थोड़ा रफ कर लेते हैं इसको। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 F1 यहाँ से है, हाँ स्टार्ट, 2 F1 माइनस 16 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट में अंदर में F1 माइनस 10, अंदर ब्रैकेट खोल लो, अंदर ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 2 F1 माइनस 16 इक्वल्स टू 4 F1 माइनस 14, इस 14 को इधर ले आओ, 2 F1 को इधर ले जाओ, माइनस 16 और प्लस का 14 हो जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा 2 F1 आ जाएगा, क्योंकि 4 F1 था 2 F1 था, माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आएगा, प्लस का 24 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि प्लस वाला सिंबल बड़ा है, जो भी सिंबल बड़ा होता है वो उसका ही साइन आता है, यहाँ पे माइनस का सिंबल छोटा है इसलिए माइनस का सिंबल नहीं आया, ठीक है। 24 आ गया, 2 F1 था, 2 से इधर F1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12 है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग थी, यानी कि ये क्या आ गया हमारा 12 आ गया, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। देखो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब एज प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है। इफ ऋतु वर यंगर 5 ईयर देन व्हाट शी रियली, वो बोल रहा है ऋतु अभी जितनी एज है ना उसकी, उससे वो 5 साल छोटी होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, और उसका स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इसकी प्रेजेंट एज ले लेनी है। प्रेजेंट एज मान लो ऋतु की प्रेजेंट एज मान लो x, प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज मान लो ऋतु की x मान लो, फिर क्या बोल रहा है वो, उसका उससे 5 साल छोटी होती, यानी कि x माइनस 5, फिर क्या बोल रहा है इसका स्क्वायर कर दो, कह रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, फिर बोल रहा है वो बराबर है किसके, उसके 5 टाइम्स उसके एज के, उससे 11 दिन बड़ा है, तो इसका स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस 2ab, कितना 2ab, यानी कि 10x माइनस x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस है ना, तो माइनस आएगा 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इक्वल्स टू 5x प्लस 11, 5x प्लस 11, यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस होगा, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 है, इस 25 को इधर ले आओ, 5x को इधर ले आओ, माइनस का 5x हो जाएगा, इक्वल्स टू 11 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x है और माइनस है तो 15x हो जाएगा, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा, इस 14 को इधर ले आओ, माइनस 15x और माइनस प्लस का 14। अब देखो इसका फैक्टर कर दो, फैक्टर करने के पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस एक्स प्लस 14,
इसको कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 14 माइनस 1 x माइनस 14। क्या क्या फैक्टर आए, x माइनस 1 आया एक तो, इक्वल्स टू 0, क्या x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 14, यानी कि उसकी परसेंटेज क्या होगी 14 होगी। एक तो होगी नहीं तो कितनी होगी 14 होगी। थैंक यू क्लास, ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें एंड मैं फेसबुक एंड इंस्टा में मुझे फॉलो करें एंड ऐसे ही कॉन्सेप्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।